अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब जहाँ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए और खैर खैरियत से मंज़िल मकसूद तक पहुँचाए। वीज़े में आने वाले तमाम मसाइल अल्लाह पाक अपने ख़ास करम और फ़ज़ल से दूर फरमा दे और जहाँ आपका रिज़्क लिखा हुआ है आप वहाँ जाकर रिज़्क़ हलाल कमाएँ, दुनिया के साथ साथ आखिरत की कामयाबी की भी तैयारी करें। आज की वीडियो में आपके पूछे गए 2-3 सवालात थे। एक सवाल आपने ये पूछा था कि यूनान एम्बेसी में जब हम जाएँगे तो कौन से पेपर लेकर जाएँगे? सबसे पहली बात ये रखें कि यूनान एम्बेसी ने जो है वो नई फ़ाइलें जमा करनी शुरू कर दी हुई हैं। अब वीज़े की जो रेशो है इसका रिज़ल्ट आने वाले 5-10 दिनों में पता चलेगा, जब जो नए बंदे जिनकी फ़ाइलें जमा हो रही हैं उनके इंटरव्यूज़ होंगे और उनके रिज़ल्ट सामने आएगा तो फिर पता चलेगा कि क्या रेशो के ऊपर भी कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आपने यूनान एम्बेसी में जाना है तो सबसे पहले आपका यूनान से वहाँ पे वर्क परमिट आया होगा तो आपको जाने का फ़ायदा होगा, वरना नहीं। आपको जो वर्क परमिट यहाँ यूनान से जाता है वो बाय डाक और बाय मेल दोनों तरीक़ों से वहाँ पहुँचा दिया जाता है। आपने जो है उसकी एक कापी आपके पास होगी और एक आप अपना यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ये 2 पेपर आपके पास होंगे तो एम्बेसी को आपका वर्क परमिट जो है वो तलाश करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी कि वो पेपर आपकी फ़ाइल में लगे होंगे। उसके साथ आपके पासपोर्ट की कापी होगी, उसके साथ आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट और आपका करैक्टर सर्टिफिकेट और आपका फैमिली सर्टिफिकेट फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्टेड हुआ ये आपके साथ लगेगा और उसमें साथ में आपकी तस्वीर लगेंगी वाइट बैकग्राउंड वाली और जो है आपका वीज़ा फ़ॉर्म होगा। वीज़े फ़ॉर्म के ऊपर आपका तमाम डाटा लिखा होगा, आपके मालिक का नाम लिखा होगा, उसका ईमेल लिखा होगा, उसका डाटा जो है वो फ़िल हुआ होगा और आपके साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस होगी और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी फ़ाइल को मुकम्मल करेंगी और फिर जो है आप एम्बेसी में जाएंगे। लेकिन ये फ़ाइल जो लेते हैं वो मेडिकल जब आपका आ जाएगा तो साथ ही फ़ाइल ले लेते हैं। पहले वो आपकी फ़ाइल की वेरिफ़िकेशन करेंगे, आपकी फ़ाइल वेरिफ़िकेशन होगी कि वाकई फ़ाइल आपकी वहाँ पे आई हुई है, आपके नाम का वीज़ा यूनान से वहाँ गया हुआ है, तो फिर जो है वो आपकी ये फ़ाइल लेके उसके ऊपर निशानी लगा के आपको बता देंगे कि कौन से मेडिकल लैब से आपने मेडिकल करवाना है। वहाँ आप चले जाएंगे, वो आपको 7 दिन का 8 दिन का जितने दिन का टाइम देंगे, उसके बाद आप मेडिकल रिपोर्ट के साथ वहाँ इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास होनी ज़रूरी होती हैं। फ़ॉरेन ऑफिस से जो पेपर टेस्ट करवाए जाते हैं इसमें बहुत से लोग ये गलती करते हैं, फिर उन्हें वहाँ जाकर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जो भी पेपर फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्टेड हुए होते हैं वो 6 माह तक वैलिड होते हैं, 6 माह के बाद वो वैलिड नहीं रहते। तो इसलिए जिन अफराद के पेपर जो हैं वो 6 माह से ज़्यादा डेट उनको गुजर चुकी है, वो पेपर दोबारा जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा के लेके जाएँ, ताकि आपको वहाँ किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं तो वो आपकी पेपर की इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चल जाता है कि ये पेपर 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि ताज़ा पेपर जो है वो टेस्टेड करवा के फ़ॉरेन ऑफिस से लेके जाया करें और कोशिश ये भी किया करें कि आपके पेपर साफ़ सुथरे हों। बहुत सी आपोफासिस और बहुत से पेपर हमारे पास आते हैं बाद दफ़ा, तो वो उनकी इतनी गंदी फ़ोटोस्टेट होती है कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए साफ़ सुथरे जो हैं वो आपने पेपर लेके जाने हैं ताकि आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये पेपर आप साथ लेके जाएंगे और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है वीज़ा फ़ीस भी पे करनी होगी। वो मुख्तलिफ हो सकती है, 75 यूरोज़ भी हो सकते हैं और 180 यूरो भी हो सकते हैं। आपकी वीज़ा कैटेगरी के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि वो आपकी कितनी फ़ीस है। तो ये एक प्रोसेस है। आप लोगों ने क्वेश्चन किया था फैमिली की अपॉइंटमेंट और फैमिली वीज़ा से रिलेटेड, इंशाल्लाह उसके ऊपर मवाद इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी अपॉइंटमेंट का क्या है, और ये भी आने वाले 2-4 दिन में इंशाल्लाह इसके बारे में अच्छी मालूमात इकट्ठी करके ये भी आपको तक पहुँचाई जाएगी कि फैमिलीज़ वीज़ा के लिए आपको क्या करना होगा। बाकी आपका इंटरव्यू जो है वो उर्दू ज़बान में होना है, तो इसलिए आप घर में बाज़ दफ़ा होता है कि बाज़ पठान हज़रात, पंजाबी हज़रात जो होते हैं वो ज़्यादातर क्योंकि यही ज़बानें बोली जाती हैं, तो फिर वो हमारी ज़बान पर उर्दू थोड़ी-सी मुश्किल नज़र आती है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होता जाएगा, उतना ही ईज़ी होता जाएगा। मेडिकल में जो टेस्ट आपको दिए जाते हैं, उसका भी आपने कच्चा मेडिकल करवा के तो उसकी भी तैयारी कर लेनी है। अगर आपको ये पता ना चले कि कौन से टेस्ट वहाँ पे होने हैं, तो बाज़ चीज़ें जो होती हैं वो यूट्यूब पे बताना थोड़ी-सी मुश्किल होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं चैनल्स की भी, उसके भी ऊपर अमल करना होता है। तो अगर किसी ने ये देखना हो कि कौन
سے ٹیسٹ ایمبیسی میں ہونے ہیں تو وہ ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہوتا ہے، وہاں سے واٹس ایپ پہ آ کے وہ ٹیسٹ والی پرچی مجھ سے لے لیں کہ یہ ٹیسٹ ہیں اس کی، تاکہ وہ اچھے طریقے سے تیاری کر لے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو پہلے سے ہی اس کی میڈیسن لے کے اس کا علاج کر لے۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ عز و جل آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور جس کے بھی جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ عز و جل آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے تمام معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ بس آپ نے دعا کرنی ہے اور